चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रमकों का जो योग है वो 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पर जो है एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो व्युत्क्रम चीज़ होती है, व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी भिन्न को उल्टा करना। जैसे देखिए 1/3 है तो इसका उल्टा करो 3/1। तो बस यही प्रोसेस रखना है और सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन तो आप जो है 8th क्लास के लेवल से ही बना सकते हो या इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे को पता है कि हम जब 8th क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें कोई भी आयु अगर हमारे को ज्ञात करनी होती तो हम कैसे ज्ञात करते, उसको x मानकर ज्ञात करते थे। तो यहाँ पर देखो उनकी वर्तमान आयु यानी जो रहमान है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो माना कि वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला जो है आप लिखेंगे, माना कि रहमान की जो वर्तमान आयु है, रहमान की आयु कोष्टक में वर्तमान लिखेंगे बराबर x। अब देखो यहाँ पर जो है बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं, जब भी उनको आयु का पूछ रहा है, मतलब जो है आयु का जैसे पूछा जा रहा है तो वो जो खाली x मानकर उसको छोड़ देते हैं, जबकि जो है आयु हमेशा जो होती है वो वर्ष में मापी जाती है या वर्ष में मानी जाती है। तो x वर्ष भी जो है आप जरूर लिखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन पर आते हैं, 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व, अब जो पहले की बात हो रही है, पूर्व की बात हो रही है, तो माइनस करेंगे तो वर्तमान आयु में से 3 निकाल देंगे। तो रहमान की जो 3 वर्ष पहले की आयु है वो आ जाएगी और फिर उसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न से लिखते हैं अपन एक बार इस तरह से, प्रश्न से 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु है, रहमान की आयु मतलब वर्तमान आयु में से जो है 3 वर्ष घटा देना है। तो x माइनस 3, अब कोष्टक लिखकर जो है वर्ष भी आपको पीछे लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसका व्युत्क्रम करना, व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा करना है। अब देखिए कोई भी संख्या जिसके नीचे कोई हर नहीं है, तो देखो एक तो हर होता ही है ना, एक तो हर होता ही है हर संख्या के नीचे, x के नीचे भी 1 है। तो इसका उल्टा करो तो अंश हर में बदल जाएगा, हर अंश में बदलेगा। तो 1/x माइनस 3, ठीक है ना। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/x माइनस 3 वर्ष। तो ये 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम हो गया। उसी प्रकार 5 वर्ष बाद, उसी प्रकार जो है 5 वर्ष बाद जो है वो रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम है वो निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, 5 वर्ष बाद मतलब प्लस की बात होगी, पूर्व का मतलब होता है माइनस, बाद का मतलब होता है प्लस। तो x + 5 यानी वर्तमान आयु के अंदर जो है वो वर्ष जोड़ने पड़ते हैं जो दे रखे हैं, उसका व्युत्क्रम करना है। तो देखो इसका व्युत्क्रम करते हैं, इसके नीचे भी एक ही होता है तो इसका उल्टा कर दो, 1/x + 5 वर्ष। अब क्वेश्चन की छोटी सी शर्त पे आता है, ये कह रहा है कि इनके व्युत्क्रम का योग यानी इसका और इसका योग जो है 1/3 है। तो देखो समीकरण हमारे को मिल चुकी है। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, प्रश्नानुसार रहमान के 3 वर्ष पूर्व जो व्युत्क्रम है यानी उसकी आयु का जो व्युत्क्रम है और 5 वर्ष बाद उसकी आयु का जो व्युत्क्रम है, ये दोनों का योग जो है 1/3 के बराबर है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x + 5 जो है 1/3 के बराबर होगा। यानी इसका और इसका योग जो है वो किसके बराबर होगा, 1/3। क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब आपको लसअप लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा, इन दोनों को आपस में गुणा, ठीक है ना। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, x + 5 जो है 1 से गुणा होगा तो क्या बनेगा, x + 5 ही बनेगा। उसके बाद में प्लस का चिन्ह है, x माइनस 3 जो है 1 से गुणा होकर क्या बनेगा, x माइनस 3। और अब जो है इन दोनों को भी आपस में गुणा करना पड़ता है। तो x माइनस 3 जो है x + 5 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर में है 1/3। आगे बढ़ते हैं, तो देखो x प्लस का जुड़ के क्या बनेगा, 2x, 5 प्लस का 3 माइनस का, 5 में से 3 चला गया तो क्या बचेगा, प्लस का 2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको जो है इस पूरी वैल्यू से इंटू करो, वापस -3 को भी इस पूरी वैल्यू से इंटू करना है। तो x को जो है x + 5 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, देखो x × x, x स्क्योर, x × 5, 5x, -3 को x से गुणा करेंगे तो -3x,
-3 को प्लस के 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, वो भी माइनस का, देखो माइनस का आएगा, ठीक है ना। देखो ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस के 5 से इंटू होगा, तो क्या बनेगा माइनस का 5 3 15 बराबर में है 1/3। प्लस माइनस की गलती मत करना, नहीं तो पूरी कैलकुलेशन जो है वो रॉन्ग होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 2x + 2/x² प्लस, अब देखो 5x में से 3x निकलेगा तो कितना आएगा, 2x आएगा प्लस का, और माइनस का 15 यहाँ पर है, बराबर में है 1/3। अब देखो सारी चीज़ें तो सॉल्व हो चुकी है, अब तो है वज्र गुणा ही करने का चांस बन रहा है। तो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे 1 से, तो यही वैल्यू वापस आएगी। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, x² प्लस 2x माइनस का 15। अब ये जो 3 है ना, 2x + 2 से इंटू होगा तो क्या बनेगा, 3 × 2x तो 6x, और 3 दूनी 6, तो 6 ही आएगा खाली। अब क्या करो, इन सारी चीज़ों को इधर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है ना। तो ट्रांसफ़र करने पर क्या होगा कि जो प्लस का है वो माइनस में बदलेगा, और माइनस का वो प्लस में आ जाएगा। फिलहाल दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो देखो x² प्लस 2x माइनस का 15, ये दोनों प्लस के इधर आके माइनस के होंगे, माइनस का 6x और माइनस का 6 बराबर में हो जाएगा 0। अब जो समान पद है उनको जोड़ दो या घटा दो, x²। अब देखो ये 2x प्लस का, ये माइनस का 6x, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 6x में से प्लस का 2x निकल जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4x, और माइनस का 15 और माइनस का 6 कितना बनेगा, माइनस का 21 बराबर में है 0। अब देखो हमारे पास में जो है ये जो समीकरण हमारे को प्राप्त हो रही है, ये द्विघातीय समीकरण का जो है व्यापक रूप दिख रहा है। तो देखो एक बार मैं व्यापक रूप लिखता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो है वो बिल्कुल इस प्राप्त समीकरण के बराबर लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब जो है श्रीधर आचार्य का सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हमसे कहते हैं कि सर यहाँ पर जो है क्या खाली जो श्रीधर आचार्य का सूत्र है वही अप्लाई करना है। तो आप देखो इसको कैसे भी कर सकते हो, इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हो, श्रीधर आचार्य के सूत्र से भी कर सकते हो। मतलब है कि हमारे को x का मान निकालना है। लेकिन फिलहाल जो है ये प्रश्नावली श्रीधर आचार्य के सूत्र पर जो है बेस बन रहा है इसका, या फिर जो है इस सूत्र के आधार पर ही सोल्व हो रही है। तो मैं यहाँ पर श्रीधर आचार्य का सूत्र ही लगाऊंगा। तो यहाँ पर ABC के मान कंपेयर करते हैं और फिर डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर x² का गुणांक होता है a, तो a की वैल्यू देखो यहाँ पर कोई है ही नहीं कोई संख्या, तो a की होगी, a बराबर 1, b बराबर देखो x का गुणांक क्या है यहाँ पर माइनस का 4 है, c बराबर यानी कोई कांस्टेंट, तो यहाँ पर देखो माइनस का 21 है। तो देखो ABC के मान हमारे को पता लग चुके हैं। अब जो है द्विघाती सूत्र से, या फिर आप लिख सकते हैं श्रीधर आचार्य के सूत्र से। तो यहाँ पर मैं श्रीधर आचार्य के सूत्र से ही लिखूंगा, श्रीधर आचार्य सूत्र से। तो एक बार लिख देते हैं, क्या होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टा 2a। अब देखो सूत्र तो आपको याद होना चाहिए, सूत्र याद नहीं है तो फिर इस प्रश्नावली का पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो x बराबर माइनस का b, देखो सूत्र के अंदर माइनस है और b की वैल्यू भी जो है माइनस के अंदर है। तो कोष्टक माइनस का 4 प्लस माइनस, देखो ये माइनस का b है, ठीक है ना। तो b का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 4 × a की वैल्यू है 1 इंटू c हमारे पास में देखो माइनस का 21 है, माइनस का 21 बट्टा 2a, तो 2 × a का वैल्यू 1 है। अब देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 चौक हो जाएगा 16, 21 चौक होता है 84। अब देखो ये माइनस दोनों मिलकर क्या बनेंगे, प्लस, प्लस का 84 हो जाएगा, बट्टा है 2। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4 प्लस माइनस, अब देखो 16 और 84 हो जाएंगे 100, बट्टे के अंदर है 2, और 4 प्लस माइनस, अब देखो 100 का रूट क्या होता है, रूट सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा बाहर, बट्टा 2। अब देखो x के दो मान निकल सकते हैं यहाँ से, एक बार जो है प्लस का चिन्ह यूज़ करो और एक बार जो है माइनस का चिन्ह यूज़ कर लो। तो एक बार मैं प्लस का चिन्ह यूज़ करता हूँ और एक बार माइनस का यूज़ करता हूँ। तो प्लस का चिन्ह यूज़ करने पर देखो 4 प्लस का चिन्ह बट्टा प्लस 10 बट्टा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 4 और 10 हो जाएगा 14, बट्टे के अंदर है 2, 2 7 है 14। तो एक x का मान तो हमारे पास में 7 आ चुका है। दूसरे x का मान क्या आता है, 4 माइनस 10 बट्टा 2। अब देखो 10 में से माइनस के 10 में से 4 निकालेंगे तो माइनस का 6 बट्टा 2, तो क्या आएगा, देखो 2 3 6 माइनस का 3। अब यहाँ पर जो है x का मान हमेशा पॉजिटिव निकलता है, तो यहाँ पर प्लस का 7 जो है उसी का यूज़ करेंगे। तो रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ चुकी है, 7 वर्ष आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये इसका
आंसर रहेगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।